तुमने फिल्में देखी होंगी या नाटक देखे होंगे कि वो जानता नहीं कि ये कमिश्नर है, या वो जानता नहीं कि ये बहुत बड़ा ऑफिसर है या बहुत बड़ा आदमी है। वो उसे कुछ भी नहीं समझता। वो सोचता है, और जब वो असली रूप में आता है अपने, तो पता चलता बाप रे बाप, मेरी तो नौकरी चली गई। समझ में आया है? ऐसे ये जीव अभी अपने बाहर के कार्यों में, संसारिक कार्यों में इतना मग्न है कि उसे आत्मा की सुध नहीं है। तो दो तरह के जीव हैं संसार में। एक तो वो हैं जिन्हें आत्मा का परिचय ही नहीं हुआ, जिन्हें संसार में ऐसा उनका पुण्य ही नहीं फला कि उन्हें कोई आत्मा की बात सुना दे और वे आत्मा की बात सुन लें। वे तो बेचारे ऐसा पुण्य का उदय तो लेके आए हैं कि पैसा है, मकान है, गाड़ी है, संत साधुओं को आहार भी कराते हैं, उनके पीछे भी दौड़ते हैं, वो पीछे से महाराज आशीर्वाद भी देते हैं। और आशीर्वाद भी कौन सा लेते हैं? वे मोक्ष मार्ग का नहीं लेते। जा तेरे पैसा बढ़ जाए, जा तेरी दुकान दिन दूनी चल जाए, ऐसे महाराजों के पास भी जाते हैं। लेकिन उनके पल्ले इतना पुण्य नहीं है कि उन्हें कोई आत्मा की बात सुना दे। सोचो बात। और वो पुण्य हमारे पल्ले है, लेकिन हमें उसकी कदर नहीं है, हमें उसकी वैल्यू नहीं है। हमें पैसे की महिमा चल रही। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम आत्मा की बात सुनने लायक तो पुण्य लेके आ गए, लेकिन उस आत्मा की वैसी रुचि हमें नहीं हुई जैसी होनी चाहिए। और हम अभी भी आत्मा का अनादर करते हैं, अभी भी उसको कल कल पर डालते हैं। तो आचार्य कहते हैं इसकी दुर्गति हो जाएगी। बोलो, अपनी दुर्गति होएगी तो कैसा लगेगा फिर? और देखो गजब की बात है, हम जिन शरीर संयोगों में स्त्री पुत्र मकान दुकान में रच रहे हैं, पच रहे हैं, उनका कर्ता बन अपने ऊपर रख रहे हैं, उन्हें बहुत सुख का कारण मान रहे हैं, ये महामिथ्यात्व है। मिथ्यात्व माने ये तुम्हारी झूठी मान्यता है। ऐसा है नहीं। कैसा नहीं है साहब? कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे व्यापार करने से पैसा आता है। हम जो आत्मा को छोड़ छोड़ कर, स्वभाव को भूल भूल कर, ये जो कर्तृत्व का बोझा लेके घूमते हैं, और साहब व्यापार धंधा तो करना ही पड़ेगा, बाल बच्चे तो पालने ही पड़ेंगे, उन पर ध्यान तो देना ही पड़ेगा। ये जो हमारे अंदर कर्तृत्व का जहर चढ़ा है, आचार्य कहते तुझे ये नहीं पता कि वस्तु स्वरूप में ऐसा है ही नहीं। जिस द्रव्य का जो परिणमन जैसा होना है वो तो अनंत काल पहले से निश्चित है, सर्वज्ञ ने देखा है। लेकिन तू अपने माथे बोझा रख रख के तू चार गति में घूमने का काम करता है। देखो अपन गहराई से देखें, अपन को सर्वज्ञ पे भरोसा है कि अपने ज्ञान पे भरोसा है? अपने को सर्वज्ञ के ज्ञान पे भरोसा है कि अपने ज्ञान पे भरोसा है? बोलो, बताओ। सर्वज्ञ के ज्ञान पे भरोसा है। सर्वज्ञ के ज्ञान पे भरोसा हो तो आत्मा में चला जाए। आप भले ही भगवान की पूजा पाठ भक्ति करते हैं, भले ही हम भगवान को खूब 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 महिमा करते हैं, लेकिन उनकी सर्वज्ञता पे हमें भरोसा नहीं है। हमें अपने दो कौड़ी के ज्ञान पे भरोसा है। उनके ज्ञान में अनादि अनंत पर्याय सभी द्रव्यों की झलक रही हैं। वे हमारा भी पूरा परिणमन देख रहे हैं, लेकिन हमें उन पे भरोसा नहीं है। मैं जैसा परिणमन करूंगा वैसा होगा, इस पे भरोसा है। मैं जैसी बुद्धि लगाऊंगा वैसा काम बनेगा। भाई साहब, अगर मैं दुकानदारी पे ध्यान दूंगा तो दुकान चलेगी, और अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो दुकान नहीं चलेगी। कि साहब सर्वज्ञ, अरे सर्वज्ञ क्या जाने दुकान के बारे में? करता तो मैं हूँ, मैं तो वीतरागी, उन्हें क्या पता दुकान का क्या है? नहीं, विचार करना। ये अभी मैं रास्ते में इसी पे चिंतन कर रहा था कि विचार करो हमें सर्वज्ञ पे कितना भरोसा है। सर्वज्ञ पे माने वो शब्द क्रमबद्ध पर्याय आता है तो लोगों को थोड़ा वो विरोध भी है, लेकिन मैं कहता हूँ छोड़ो भी तुम क्रमबद्ध पर्याय। सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं,
सभी पदार्थों की सभी पर्यायों को जानते हैं। भूतकाल की, वर्तमान की, भविष्य की सब पर्यायें उनके ज्ञान में झलकती हैं। तो वे भविष्य में जो पर्यायें झलकती हैं वैसा ही होने वाला है कि तेरी बुद्धि लगाने से होने वाला है। बोलो, तुम्हारे बेटे को बड़ा होकर कैसी शकल, कैसी अकल, कैसी नकल, कैसा क्या होगा, वो सर्वज्ञ ने पहले देख लिया कि नहीं देख लिया? लेकिन अपने को मोह के कारण लगता है कि मैं ध्यान दूंगा, मैं इसकी ऐसी खिलाई पिलाई करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा। तो साहब, सम्यक दृष्टि को ऐसे भाव आते कि नहीं? आते हैं, लेकिन कर्तृत्व नहीं आता। क्या कहा मैंने? ऐसे भाव आते हैं, लेकिन श्रद्धा रहती है कि ये भाव मेरी कमजोरी से आ रहे हैं। परिणमन तो अनंत काल पहले ही नक्की है। समझ में आया? और उसका जैसा परिणमन होना है वो बिल्कुल वैसा ही होगा। मैंने देखो ऐसे ऐसे लोग देखे भाई साहब, डॉक्टर साहब भी उदाहरण लेते कि देखो जो गरीबों के बच्चे होते हैं, ना इनके खाने का ठिकाना, ना इनका पहनने का, ना कुछ भी, बेचारों को क्या मिलता है, फिर भी 18-20 साल में ऐसे हट्टे कट्टे हो जाते हैं। कल ही ले रहे थे डॉक्टर साहब। और सेठ जी बेचारे अपने बच्चे को, समझ में आया, बड़ा सोच समझ के खिलाते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं, बड़ी सेफ्टी सुरक्षा रखते हैं, और फिर भी वो कोई काम का नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? आजकल के ये बच्चे जिमों में जा के, समझ में आया, ये बॉडी बनाते हैं, लेकिन एक 25 किलो का कट्टा नहीं उठा सकते। समझ में आया कि नहीं? वो दिखती है क्योंकि ये पाउडर फी के बॉडी फ्लो लेते हैं। और आजकल वो कहते नहीं साहब ये वो वाला नहीं है, ये वो वाला नहीं है, ये तो वो नेचुरल है। आजकल हर चीज़ नेचुरल कर दी उन्होंने, मूर्ख बनाने के चक्कर। समझ आया? आजकल दो चीज़ें जमाने में बहुत बिक रही हैं। एक तो ये कह के जड़ी बूटियों से बनाया है, तो जैसे जड़ी बूटी सबरी शुद्ध हो गई और जड़ी बूटियों से कुछ नहीं होता है। क्या जड़ी बूटियों से कुछ नहीं होता क्या? जड़ी बूटियाँ केवल फायदा ही फायदा करती है। तो धतूरा पी ले, पता चले कितना फायदा करता है। आया समझ में कि नहीं? है, खा जा 1 किलो खा जा, नीम, पता चले तेरे को। ऐसा थोड़ा ही है। ये लोगों के दिमाग में ऐसा भरते, अरे साहब ये तो आयुर्वेदिक, अरे साहब ये तो नेचुरल। अरे कोई नेचुरल फैचुरल होता है कुछ है? ऐसा बॉडी फुल होता रहता है। तो ऐसा श्री गुरु कहते लगता है तेरे को कि तू परिणमन करा रहा है। वहाँ तो जो परिणमन जैसा होना है वो वैसा हो रहा है, और तू मरा जा रहा है कि मैं करा रहा हूँ इस चक्कर में। देखो अपन रोज सर्वज्ञ की भक्ति करते ना, रोज उनको देखो, सर्वज्ञ की जिनेंद्र देव की पूजा तो करते हो 1 घंटा, और अनादर करते हो 23 घंटा। क्या कहा मैंने? पूजा 1 घंटा और अनादर 23 घंटा। और सम्यक दृष्टि भले ही पूजा 1 घंटा ना करे, भगवान का आदर 24 घंटे करता है।